हुकूमत ने फिर भी बाज नहीं आए और उन्होंने जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, वो सारा अहवाल उन्होंने रख दिया। दूसरी जानिब उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कई बातें की, लेकिन जो अहम बातें की उन्होंने अपने भाई के हवाले से की। याद रहे कि जब भी अलीमा खान गुफ्तगू करती है तो उसमें ये कहती है कि मुझे सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब भी मैं गुफ्तगू करती हूँ तो मैं अपने भाई की वजह से जो सारे हकायक है वो रखती हूँ। जो मेरे भाई के साथ जेल में हो रहा है तो इस वजह से हम लोग हर मामलात में जो है ना आगे बढ़कर जो है ना बात करेंगे। याद रहे कि जब राना सनाउल्लाह की ये गुफ्तगू सामने आई थी कि हम लोग इसको अडियाला से बलूचिस्तान जेल मुंतकिल कर देंगे इमरान खान को, तो इस पर अलीमा खान का भी रद्द अमल सामने आया था कि क्या अगर आप उनको मुल्क के कई शहर में भी लेके जाए लेकिन हम लोग वहाँ जाएंगे और उससे मुलाकात करेंगे। तो आपके सामने मैं सुहेल आफरीदी को भी रख लेता हूँ कि उन्होंने आज 9वीं बार बल्कि 10वीं बार भी अडियाला जेल पहुंचे और क्या क्या गुफ्तगू की वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो उन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन टीवी को इंटरव्यू दी तो उस पर कई राजों से उन्होंने पर्दा उठा दिया है और एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ लेकर इंटरनेशनली मीडिया पर पहुंच चुकी है अलीमा खान। याद रहे कि इससे जो मुस्लिम लीग के उज़रा है, हुकूमत के उज़रा है, वो इस चीज़ से काफ़ी परेशान है कि जो बानी की बहन है वो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू क्यों देती है और उस पर हर तरीके का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अगली खबर आपके सामने जो रखा हूँ वो सुहेल आफरीदी के हवाले से रखा हूँ कि सुहेल आफरीदी 10वीं बार अडियाला जेल पहुंच चुके हैं और उनको फिर भी जो है ना इमरान खान से मुलाकात करने नहीं दी गई, जिस पर उन्होंने आज जो अहम गुफ्तगू जो है ना उनके सामने आई है। और जो 9वीं बार जब ये अडियाला जेल के बाहर पहुंचे तो उस पर भी जो है ना उनको मिलने नहीं दिया गया, लेकिन दिया जाएगा। सुहेल आफरीदी को हुकूमत इस चीज़ पे डटी हुई कि वाहिद फर्द वाहिद सुहेल आफरीदी नहीं मिल सकता, ये हुकूमत ने इस चीज़ का फैसला ऐसा लगता है कि कर लिया है। अगली खबर आपके सामने वो ट्वीट रखते हैं जो तेजी से वायरल हो रहा है। सारा नूर नाम के एक अकाउंट है जो ट्वीट करती है जिसमें वो कहती है जो गुज़िश्ता रोज़ जो इमरान खान की बहनों के साथ जो वाक़यात पेश आए और उसी दिन में जो उलमाए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसमें बड़े उलमा जो है ना और जिसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी जिसमें मौजूद थे। तो उसका हवाले देते हुए ये सारा मीर कहती है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की मौलवी इन्होंने रात को क्या देखे समीत के हवाले से रखते हैं कि जिनका कोर्ट मार्शल का फैसला अदालत ने सुना दिया है। दूसरी जानिब आपके सामने ये खबर भी रखेंगे कि आज सुहेल आफरीदी का 10वीं बार भी अडियाला जेल पहुंचे और मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उनका क्या कहना था वो आपके सामने रखेंगे और कुछ दीगर खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो जो फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हुआ है उस हवाले से रखते हैं आपके सामने कि पहली बार किसी बड़े ओहदे पर किसी जनरल की और जो मिलिट्री के इदारे के जो सबसे बड़े रैंक के ऑफिसर पर जो है ना ऐसे मुकदमा हुआ और उनमें जो है ना उनको सज़ा सुनाई गई। ये पाकिस्तान की और मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। फैज़ हमीद को सज़ा सुनाने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की खबरें ज़ेर गर्दिश कर रही है। इस याद रहे कि इससे पहले इसी कोर्ट मार्शल के सिलसिले में फैसल मावड़ा ने भी कई बातें की है। दूसरी जानिब जो फैज़ हमीद है उसके जो मामलात है वो नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो बने हुए थे, लेकिन मरियम नवाज़ और जनरल बाजवा के दौर में जो है ना उन्होंने किस तरीके से मरियम नवाज़ और जो मुस्लिम लीग नून है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के खिलाफ जो है ना केसेस बनाए थे। इस चीज़ का मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है। तो दूसरी जानिब जो इनका अपना जो एक इस्लामाबाद में जो एक सोसाइटी का भी इन पर केस जो है ना आया है, वो सोसाइटी जिसकी है उन्होंने ये दावा किया है कि फैज़ हमीद दौरान उनसे ये जो सोसाइटी थी वो ज़बरदस्ती ली गई थी। फैज़ हमीद के रिटायरमेंट के बाद फिर मरियम नवाज़ जो मुस्लिम लीग नून है वो सारा फैज़ हमीद पर हावी हो गई और अब मामला यहाँ तक आ गया कि फैज़ हमीद को 14 साल की सज़ा सुना दी गई है। अब ये सवाल ये पैदा हो रहा है कि किसी बड़े ओहदे पर, फ़ौज के किसी बड़े ओहदे पर उसका भी एहतसाब हो गया है। कई लोग इस पर खुशियाँ मना रहे हैं तो दूसरी जानिब कई लोग इसको बुरा भला कह रहे हैं। जो मुस्लिम लीग नून के साइड पे लोग हैं तो वो कहते हैं कि फैज़ हमीद को अच्छा हुआ जो उनको सज़ा सुनाई गई और जो फौजी इदारे में जिसमें बड़े ऑफिसर का जो है ना सज़ा पहले से शुरू हो गई है, वो इस तरीके से सज़ाएँ दे रहा है तो इससे ये है कि फौजी इदारा ठीक होगा। तो दूसरी जानिब लोग कहते हैं कि ये इदारे का मज़ाक उड़ाना है, किसी बड़े ओहदे पर रहता हुआ शख्स को इस तरीके से सज़ा देना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पर मशाल यूसुफज़ई एक ट्वीट करती है